हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हो सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है आपके पार्टनर के डीपेस्ट इमोशंस आपके लिए क्या है। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट, सेपरेशन वाले लोग या ब्रेकअप वाले लोग इसे देख सकते हैं। पार्टनर के ओवरऑल डीपेस्ट इमोशंस को हम लोग चेक करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले अपने पार्टनर का अच्छे से ध्यान करो। देखो, ध्यान करते वक्त ना आप लोग क्या करते हो ना, आप लोग बोलते हो स्किप कर देते हैं इस चीज़ को, क्या पॉइंट है, लीव करके, वैसे भी तो एनर्जीज कैच हो जाएंगी, वो तो इंसान हमारे मन में ही बसा हुआ है। नहीं, आप थोड़ा सा ये भी सोचना कि जिस तरीके की एनर्जीज आप लेकर चलते हो ना, आप उसी तरीके का पैटर्न रीडिंग में लेकर आते हो। फिर पता है क्या होता है ना कि अब फॉर एन एग्जाम्पल, आपने सामने वाले व्यक्ति से इतनी नफरत कर ली है, इतना ज़्यादा एग्रेशन उसके रिलेटेड अपने मन में हावी किया हुआ है ना कि रीडिंग में वही चीज़ें ज़्यादा रिफ्लेक्ट होंगी। अब आप बोलेंगे दी इसका मतलब रीडिंग हमारी एनर्जीज को कैच कर रहा है। नहीं, क्या हो रहा है, आप अपने तरफ से एक आकर्षण का नियम जो है लेकर चल रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं इसे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आधे से ज़्यादा लोगों को पता होगा। मेरे को लगता है 90% लोग जानते हैं ऑलरेडी इसके बारे में, पर जो लोग नहीं जानते मैं उन्हें समझाती हूँ। देखो, पूरा दिन उस एग्रेशन को लेके चल रहे हो, पूरा दिन उस चीज़ को लेके चल रहे हो कि वो इंसान ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है। वो इंसान को ऐसा नहीं भी होना होगा ना, वो इंसान वैसा बनता चला जाएगा। अचानक वो आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा, अचानक उसके लिए आपके मन में हेट्रेट खड़ी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप उस नफरत को ना उनको पास ऑन कर रहे हो। ठीक है, तो जब ध्यान करने की मैं बात कर रही होती हूँ ना, तो ध्यान करने का मतलब आप उनकी अच्छी मेमोरीज को अपने रिफ्लेक्शन में, अपने माइंड में, अपनी इमेजिनेशन में लाए। अगर इमेजिनेशन में ये नहीं ला सकते ना, तो स्वीटली अपने मन ही मन में, अपने जो माइंड है ना उसमें आप मन ही मन उनका नाम इतना प्यार से लो कि उस एनर्जीज को हम पिक कर सके। देखो, कैंडल वैक्स रीडिंग ना पूरी तरह साइकिक रीडिंग का माध्यम है, पूरी तरह। बहुत से स्टूडेंट्स जिन लोगों ने मुझसे कैंडल वैक्स रीडिंग सीखी है उन्हें पता है कि ये फॉर्मेट में साइकिक रीडिंग ही सबसे बड़ा टूल है। आप 10 चीज़ें ले आओ, आप कैंडल्स अलग अलग तरीके की, अलग अलग कलर्स की उठा के ले आओ, आप और सारी चीज़ें, सेज स्टिक ले आओ, अगरबत्ती ले आओ, आप बहुत सारे रिचुअल्स कर लो, पर रीडिंग वर्क नहीं करेगी अगर आपकी वाइब्रेशंस हम लोगों को जो है वो रिसीव नहीं होगी और साइकिक एबिलिटीज़ हमारी वर्क नहीं करेंगी। तो ये पूरी रीडिंग इंट्यूशन साइकिक बेस होती है। दैट्स द रीज़न कई बार आप लोगों की रीडिंग से मैं कनेक्ट करती हूँ। आपने कई बार नोटिस किया होगा, मैंने आप लोगों को कोई नॉर्मल भी चीज़ कही है कि यार मुझे कैची दिख गई, तो आप लोग बोलते हो दी कैची तो मेरे पास थी। सो बेसिकली क्या होता है ना, आपकी वाइब्रेशन से मैं कनेक्ट कर जाती हूँ। ठीक है, कई बार लोग मुझे बोलते हैं ना, दी मैं ना आज पता नहीं क्या हुआ, आपका सपना देख रही थी, आपका सपना मुझे आया। ये संभावनाएं पता है तब होती है दो चीज़ें, या तो आप मेरे बारे में या मेरे चैनल के रिलेटेड या रीडिंग से बहुत ज़्यादा अडिक्टेड हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो मेरे बारे में, ऐसी कोई चीज़ें हैं। दूसरी संभावना ये होती है कि जब मैं आप लोगों की वाइब्रेशंस खींच रही होती हूँ, यानी कि जब आपकी मैंने एनर्जीज ले रही होती हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए, तब उस दौरान आपकी वाइब्रेशन मुझसे कनेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आप सपने में कई बार मुझे ऑब्जर्व करते हो, मुझे देखते हो, मैं मिल रही हूँ, मैं घर आ रही हूँ, ये सब चीज़ें आपको महसूस होती है। सो बेसिकली इसका रीज़न ये होता है। सो उस एनर्जी को ना आप कभी भी ऐसे ब्लेसिंग करके काउंट किया करो। ठीक है, कि चलो मतलब इसका मतलब ये, अगर मुझे सपने में आया था मतलब उन्होंने मेरी एनर्जीज को कहीं पिक किया ज़रूर था। ये ज़रूरी नहीं कि सबको सपने आए, हर किसी का इंट्यूटिव मेथड, साइकिक मेथड बहुत डिफरेंट होता है, इस बात को समझो। ठीक है, हर किसी का एक अलग डायरेक्शन होता है। किसी को सपने द्वारा कुछ चीज़ें समझ में आती है, कोई चीज़ उनको इंडिकेट की जाती है यूनिवर्स से। कभी कभी कुछ लोगों को एंजल नंबर्स के द्वारा दिखता है, कभी कभी कुछ लोगों को टीवी पे कुछ चल रहा है सडनली उसके थ्रू दिखता है, कभी किसी को सॉन्ग्स के ज़रिए दिखता है। तो हर किसी का एक इंट्यूटिव साइकिक एबिलिटी होता है। मैं बस चाहती हूँ कि रीडिंग शुरू करने के दौरान आप उस साइकिक एनर्जी, अपनी उस एनर्जी से कनेक्ट करें, और उस एनर्जी से कनेक्ट करके हमारे इसमें रीडिंग में उस चीज़ को जो है हम एक्यूरेसीज को मेंटेन कर सकें, ऐसी आप एनर्जी पास ऑन कर सकें। अब उम्मीद करती हूँ क्लैरिटी आपको काफ़ी ज़्यादा मिल चुकी होगी। अब कई बार लोग मुझे बोलते हैं दी आपने तो रीडिंग ये पहले अपलोड करी होगी, एनर्जीज आप कैसे अभी कनेक्ट कर रहे हो? तो ये भी चीज़ मैं आपको समझाती हूँ। भले ये वीडियो मैंने पहले अपलोड की है, पर ये एनर्जीज ना कहीं किसी को खोज रही होती है। समझो, मैंने ये रीडिंग बनाई, जब मैंने ये रीडिंग बनाई ना, तो मैंने अपने आसपास के लोगों का ध्यान किया। मैंने क्या किया, भगवान मुझे बताए, ईश्वर मुझे बताए, जो भी व्यूवर, जो भी व्यक्ति इस रीडिंग को देख रहा है, जब मैं ये बोलती हूँ जो भी व्यक्ति इस रीडिंग को देख रहा है, आप मुझे उसके लिए बताएं कि क्या उसके लिए एनर्जीज हैं। तो क्या हुआ, मैंने ऑलरेडी उस एनर्जी को क्रिएट किया कि आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि मैंने तो क्या बोला, मैंने ये नहीं कहा आज के दिन कौन देख रहा है, मैंने ये नहीं कहा अभी इस क्षण कौन देख रहा है, मैंने कहा इस वीडियो को जो भी देख रहा है।
तो क्या हो गया, मैंने उस एनर्जी को वैसे कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या इसको बनाया कि भाई यूनिवर्स को मैंने क्या किया, उस इंसान को सवाल का जवाब मिल जाए, उस एनर्जी से वो पिक हो जाए। तो जब आप उस चीज़ में प्रार्थना करते हो ना, रिटर्न में जो आप वापस से ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो और बोलते हो थैंक यू यूनिवर्स, आप भी मुझे आंसर दो, मैं आपसे इस चीज़ को लाइक ग्रैटिट्यूड के साथ आप एक्सेप्टेंस ले आते हो ना अपने अंदर, रीडिंग की एक्यूरेसी ज़्यादा मैच हो जाती है, समझे। सो जब भी मैं रीडिंग करती हूँ, देखो मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ ये आज 25 तारीख की रीडिंग के लिए बता दो यूनिवर्स क्या होने वाला है, नहीं, मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहा है आप उन्हें गाइड करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अब जब भी वो वीडियो देख रहे हैं, आप समझो 1 साल बाद मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, टाइमलेस इसी को कहते हैं। 1 साल बाद भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इससे कनेक्ट करेंगे क्योंकि आपने ईश्वर से कोई सवाल मांगा। अब आधे से ज़्यादा लोग मुझे ये बोलते हैं दीदी हमने तो चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है इसलिए हमें तो वीडियो दिखी जाती है। तो यार ये भी यूनिवर्स का ही कोई साइन होता है। जब हमारे जीवन में कोई चीज़ होनी होती है ना, यूनिवर्स किसी ना किसी तरीके से उस चीज़ पर हमें ले आता है। हमारे सवाल में ना कई बार, हमारे मन में ना कई बार सवाल चल रहे होते हैं। आपने कई बार सोचा है कि हम ऐसे यूं ही बैठे बैठे रहते हैं और बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं, अचानक से कोई गाना, कोई वीडियो हमारे सामने, कोई एक रील, कोई शॉट आकर हमारे सामने आ जाती है और हम बोलते हैं शिट हम यही सोच रहे थे, हाउ कम इस चीज़ को यहाँ से मुझे जवाब मिल गया। और आप अंदर से ना कॉन्फिडेंटली जानते हो कि ये यूनिवर्स का आंसर है। बट अब यही बात किसी और को जब बताने लगते हो ना, लेट्स से अपनी मदर को, अपने भाई बहनों या दोस्तों को, पता है मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ जब मैं ये सोच रही थी, आपको पता है वो उस वक्त आपके सामने ना ये ऐसे नॉड कर रहे होते कि हाँ वाओ, बट अंदर ही अंदर वो आपको क्रैक या क्रेजी मानते हैं। उन्हें लगता है कि अरे कितना बेवकूफ़ है, क्या मतलब इसको कुछ भी समझता है। बट ये चीज़ आपको पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। सो बेसिकली ओवरऑल हम मॉरल ऑफ द स्टोरी पे आते हैं, जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करो, अपने पार्टनर की वो एनर्जीज, अच्छी वाली यादें याद करने की कोशिश करो, उनकी अच्छी मेमोरी से कनेक्ट करो ताकि मैं उनकी एनर्जीज को उस हिसाब से पिक कर सकूं, ठीक है। आज का टॉपिक है आपके पार्टनर के डीपेस्ट इमोशंस। अच्छा, आप में से बहुत से लोग, अगर जिन लोगों को सीखना है खुद को कैंडल वैक्स रीडिंग, कोर्सेज अवेलेबल हैं, रिकॉर्डेड वर्जन अवेलेबल है क्योंकि लाइव ऑलरेडी हो चुका है, इस पर सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको कोर्स सीखना है डिवाइन टैरो की तरफ से, दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। सारी डिटेल्स आपको पे करना है, स्क्रीनशॉट भेजना है और उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। आप वीडियोस देखकर सीख सकते हैं कहीं भी, कहाँ से भी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के डीपेस्ट इमोशंस क्या है। अच्छा, मैं इसमें आपकी भी एनर्जीज को पिक करने वाली हूँ, ओके। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी पसंद करते हैं आप में। आपके अंदर एक सिंप्लिसिटी बहुत ज़्यादा है, लाउड नहीं हो आप, बोल्ड नहीं हो, बहुत ज़्यादा सिंपल टाइप के पर्सन हो। सिंप्लिसिटी आप में बहुत है। हंसी मजाक करते हो, ऐसा नहीं हंसी मजाक नहीं करते, पर आपको ये नेचुरली ना ऐसा मानते हैं कि आप बहुत जेन्युइन पर्सनालिटी हो। क्योंकि आपके लिए ना सबसे पहली एनर्जी जब आई ना, वो ट्रांसपेरेंसी की आई। ट्रांसपेरेंसी का मतलब समझते हो, लाइक वाटर एनर्जी। वाटर एनर्जी यानी कि आपके अंदर कुछ नहीं है, आपके भीतर, आपके मन में कुछ नहीं है। आप जो भी हो मन के अंदर, वो बाहर हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड कहते हैं। अब कुछ लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड के नाम पे बहुत ब्लंट और बोल्ड होते हैं, कुछ लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड के नाम पे सॉफ्ट स्पोकन भी होते हैं। हर किसी का स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड होता है। पर आपके पार्टनर को मानना ये है कि मन ही मन जैसी ये इंसान है या जैसा ये इंसान है, ये इंसान बाहर भी वैसा ही है। यानी कि इनको लगता है कि आप एक बहुत सिंपल और एक बहुत ट्रांसपेरेंट पर्सन हो, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट। मन में ज़्यादा गेम्स नहीं खेल पाते हो, मैनिपुलेशन आपको आती नहीं। आप बहुत जल्दी, आप कह सकते हो आप इनोसेंट हो। आप बोलोगे नहीं दीदी मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मैं तो ओवर स्मार्ट हूँ, आपको तो आइडिया नहीं है, मैं तो लोगों के दिमागों के साथ खेल जाऊँ। बट आपके पार्टनर के सामने आप बहुत इनोसेंट हो जाते हो। आपके पार्टनर के सामने आप एक छोटे बच्चे बन जाते हो। आपके पार्टनर के सामने आप वो बनते हो जो आप किसी को नहीं दिखाते। आपका वो स्वभाव, वो नेचर आपके पार्टनर को ही पता रहता है। आपने अपने पार्टनर को हर चीज़ बड़ी खुलकर एक्सप्रेस की है, अपना प्यार, अपना लव, अपनी एनर्जीज, बहुत बोलते हैं ना निछावर करना, दिल से कुर्बान करना, आपने खुद को सौंपा है। इस इंसान को दिखाया है कि आप असल में कैसे व्यक्तित्व के हो और इन्हें आपके अंदर वो इनोसेंस दिखती है। नो मैटर व्हाट आप लोगों के कितने झगड़े होते हैं, कई बार इनको आपके ऊपर कितना गुस्सा आता है, कई बार इनको आपके ऊपर कितनी चिढ़ लग जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि आप व्यक्तित्व बुरे नहीं हो। आपके अंदर ट्रांसपेरेंसी बहुत है, सिंप्लिसिटी बहुत है। आपके रिलेशनशिप को नज़र बहुत लगी है, बहुत ज़्यादा। देयर इज़ समवन जिसको आपके रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बिकॉज ये जो एनर्जी है ना, ये नज़र की है। जिस तरह से ड्रिप्स बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं ना, ये नज़र की है। आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप को नज़र लगी है और बहुत भयंकर नज़र लगी है। मे बी आप लोग एक बहुत हैप्पी को लकी टाइप के लाइक कपल रहे हो, क्योंकि आपकी इंटीमेसी बहुत दिख रही है। ये जो फायर देखो इतनी स्ट्रांग आ रही है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप लोगों में इंटीमेसी बहुत ज़्यादा, इंटीमेसी सॉरी फिजिकल नहीं, इंटीमेसी यानी कि आपकी कंपेनियनशिप बहुत अच्छी थी। आप दोनों की एक दूसरे के साथ तालमेल, हंसी मजाक करना, एक दूसरे के साथ
लाइक एक्सप्रेस करना। आप लोगों का लव ना छुपता नहीं था लोगों से छुपाना बहुत डिफिकल्ट होता था। आप लोगों का प्यार, आपका प्यार छुपाए नहीं छुपता था। आप लोग 1 घंटे भी एक साथ होते थे तो कहीं ना कहीं लोगों को ना वो वाइब्रेशन सेंस हो जाती थी और कुछ ज़्यादा ही प्रेम था आप लोगों में। कई बार लोग उससे जेलस होते थे। तो नज़र बहुत लगी है आपके रिश्ते को, बहुत ज़्यादा। यूनिवर्स इनकी नज़र जितनी भी लगी है वो निकाल दीजिए प्लीज़। जितनी भी नज़र इनके रिश्ते को लगी है वो प्लीज़ रिमूव कर दीजिए। सो बेसिकली कैसा है ना, इस रिलेशनशिप को जब रिश्तों को नज़र लग जाती है ना, जब हम बोलते हैं ना अरे देखो ना, लुक एट दैट कपल, कितने प्यारे लग रहे हैं। कई बार होता है ना, आप दीपिका रणबीर को देखते हो, विराट कोहली और अनुष्का को देखते हो और बोलते हो वाओ कितने स्वीट कपल है, कितने प्यारे लग रहे हैं। आपने क्या किया ना, जिस तरह से कॉम्प्लीमेंट दिया आपने अंदर से ना, समटाइम्स होता है, हमेशा नहीं कह रही हूँ, समटाइम्स हमने डिज़ायर करी काश यार ऐसा कंपेनियन अपना हो, काश हमें भी ऐसा मिल जाए, राइट। तो एक काइंड ऑफ इससे क्या होता है, इससे हम वो वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं जिसे नज़र लगना कहते हैं। ज़रूर नहीं कि नज़र लगने का मतलब सबने गंदे इंटेंशन से ही नज़र लगाई है, कभी कोई अच्छे सेंस में भी लगा लेते हैं, हमें पता नहीं चलता है। आप नोटिस करोगे आपने बहुत अच्छा कोई फ़ोटो लगाया, बहुत अच्छे लग रहे हो आप, अच्छा सा आपने अटायर पहन के फ़ोटो लगाया, अगले दिन आपको बुखार हो जाता है, अगले दिन आपको उल्टियाँ हो रही है, लूज मोशंस हो रहे हैं। क्या हुआ, किसी ने आपको लाइक पोलाइटली आपका फोटो देखा और ये सोचा यार ये क्या लग रही है, यार इसकी जैसी साड़ी होनी चाहिए, यार इसकी जैसा मेरा फेस मेकअप क्यों नहीं होता, राइट। और अचानक से आप अगले दिन देख रहे हो आपको एक्ने आ रहे हैं, यार इसकी कमर कितनी प्यारी है, इसका कमर मस्त है। अगले दिन देख रहे हो पेट की प्रॉब्लम शुरू हो गई। नज़र इसको लगना कहते हैं। हमेशा ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत गंदे इंटेंशन से आपके रिश्ते को बहुत नज़र मारे जा रहा है या प्रॉब्लम कर रहा है कि अरे जलन बुलन है, नहीं। कभी कभी प्यार से भी रिश्ते में कड़वाहट पैदा होती है। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर और आपके अंदर आज भी फायर है। दोनों एक दूसरे के साथ भले कनेक्टेड नहीं हो, भले नो कांटेक्ट में हो, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली है आप लोगों के बीच में संपर्क नहीं है, पर यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे से अटैच नज़र आए हो, ठीक है। यहाँ पर ये जो फायर है ना, आप लोग दोनों को जोड़ कर दिखाती हुई नज़र आ रही है। दोनों ने एक दूसरे को बहुत कस के गले लगाया। इसका मतलब ये है कि भले एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं हो, बट स्टिल एक दूसरे से प्रेम बहुत करते हो। एक दूसरे के लिए आप लोगों में एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है, एक दूसरे को समझने का। या एक होता है ना कि कभी कभी आपने ऐसा किया है कि मन ही मन बैठे हो, यूं ही बातें कर रहे हो उनसे, जैसे उनको इमेजिन कर रहे हो और जैसे आपको लग रहा है कि वो आपके आसपास है और इस तरह आप कम्युनिकेट करने लगते हो, मन ही मन आप बात करने लग रहे हो। फिर बाद में आपको रियलाइज़ हो रहा है अरे वो मेरे साथ थोड़ी ना है, मैं जिनसे बात कर रही हूँ वो मेरे पास थोड़ी ना है। और एकदम से हम लॉजिकल वर्ल्ड में आ जाते हैं, एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आ जाते हैं कि अरे पता नहीं मैं क्या कर रही थी, पता नहीं मैं क्या कर रहा था, होता है ना। तो जब आप लोग होते हो ना अकेलेपन में या लाइक अपने आप में होते हो ना अपनी दुनिया में, तो आप इनसे बातें बहुत करते हो और ये भी आपसे उसी तरह बातें करते हैं। तो एक दूसरे से जुड़ाव बहुत है, आप लोग दोनों के बीच में ना एक्सट्रीम एक कनेक्शन है, बहुत एक्सट्रीम लेवल ऑफ लव है, बहुत ज़्यादा फायर है। यहाँ पर फ्रॉग की एनर्जी, मेंढक की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है। फ्रॉग की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर जो भी एक्शन लेंगे वो बहुत अचानक से लेंगे, क्योंकि फ्रॉग का जंप आपने देखा है ना कितना टपैक करके होता है। पहले वो एक जगह बैठा रहता है, नोटिस कर रहा होता है अगर आसपास कोई है, तो वो उस चीज़ से ना थोड़ा सा ऐसे पैनिक हो जाता है, फेयर होता है उसके अंदर, फिर एकदम से जंप करता है 1 2 3 ठक 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 ठक, एकदम से फास्ट जंप करने लगता है, राइट। तो वैसी एनर्जी है कि एकदम से बहुत फास्ट जंप, ये सडन एक्शन ले सकते हैं या सडन एक्शन ले सकती हैं, ठीक है। स्त्री पुरुष जो भी है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग मैं नहीं कर रही हूँ। आपके पार्टनर धीरे धीरे अपनी हीलिंग पे काम कर रहे हैं या कर रही हैं, एक पेड़ की तरह धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं, नॉट इंस्टेंटली। ऐसा नहीं लग रहा है कि फास्ट उन्हें सब समझ में नहीं आ रहा है, सब रियलाइजेशन फास्ट में नहीं हो रही। पर ये मैं ज़रूर कहूँगी कि इस इंसान की तरफ से एक्सट्रीमली आपको मिस करते हैं। इनके मन में आपके लिए एक आई मिस यू वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आई मिस यू, आई लव यू, आई क्रेव फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, मेरे मन में तुम्हारे लिए आज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भावना है, वो वाली एनर्जी ज़्यादा है। आपके पार्टनर आज भी आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, इनके मन में आज भी आपके लिए बहुत प्यार है। लव इज़ एवरीथिंग। इनके लिए ऐसा है कि आपके साथ जो जुड़ाव, जो कनेक्शन है वो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा। किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस इन्होंने आज तक किया नहीं, कोई ऐसी फीलिंग इनको आज तक किसी और के साथ आई नहीं। ये आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम और लगाव महसूस करते हैं। बट यस, ऐसा दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा नज़र लगने की वजह से बहुत क्लैशेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं है कि एक ही तरफा हुई कि इन्होंने ही सब कलेश किया। आप दोनों के बीच में ट्यूनिंग अचानक से बनना बंद हो गई, सडनली सब चीज़ें ख़राब हो गई, सडनली दूसरे लोगों ने इन्वॉल्व होना, दखल देना शुरू कर दिया, दूसरों की राय मशवरे से आप दोनों ही चलने लगे। कभी आप अपने आसपास के लोगों के राय मशवरे से चलने लगे, कभी वो अपने आसपास के लोगों से इफ़ेक्ट होने लगे। कहीं ना कहीं चीज़ें उससे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई। पर ये बात कहूँगी कि दोनों ही अपना पिछला वक्त बहुत याद करते हो, ना आपके पार्टनर उस चीज़ को भूले हैं ना आप भूले हैं।
दोनों ही उस बीते कल के साथ अभी भी जुड़े हुए हो, क्योंकि आपका डायरेक्शन ना टूवर्ड्स पास्ट की तरफ जा रहा है, पास्ट की तरफ फ्यूचर की तरफ नहीं जा रहा है। आप कहते हो कि अब आप उनसे प्यार नहीं करते, आप कहते हो कि अब मुझे उनकी याद नहीं आती, पर दिल ही दिल आज भी आप उनसे बहुत जुड़े हुए हो, और बस ये आप एक्सेप्टेंस नहीं लाते हो। इस चीज़ की एक्सेप्टेंस आपने नहीं रखी है अपने मन में। आपको लगता है आप अपने मन को बेवकूफ़ बना सकते हैं, पर आप अब भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब भी आप जब भी अकेले पड़ते हैं, जब भी रोते हैं, जब भी इमोशनल हो जाते हैं, आपको अपने पार्टनर का बहुत ध्यान आता है, बहुत ज़्यादा याद आती है, आप उन्हें बहुत मिस करते हैं। आपके पार्टनर भी आपको भूले नहीं। आप लोगों के बीच में सर्कमटेंसेस ज़रूर बिगड़ गई हैं, सिचुएशन ज़रूर बिगड़ गई हैं। नंबर 4, नंबर 9 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है, ये बर्थ नंबर्स में हो सकता है। यहाँ पर जी और एस वर्ड आया है, लेटर, ठीक है। जी और एस ये आपके पार्टनर के नाम में हो सकता है। मेष राशि आई है, मीन राशि है, वृषभ है, वृश्चिक है, तुला है, ये राशियां भी रिफ्लेक्ट हुई हैं। मुझे रिमोट कंट्रोल बार बार दिखाई दे रहा है, तो या तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से चले, उनकी बात पे मतलब उनकी बात को समझें, अंडरस्टैंडिंग दिखाएं, मैच्योरिटी दिखाएं। वो जो गाइड कर रहे हैं वो आपको गलत गाइड नहीं कर रहे हैं, आप उनके हिसाब से उनके हालातों को समझने की कोशिश करें, या वो ऐसा चाहते हैं। या ये रिमोट कंट्रोल इस तरीके से भी डिफाइन करता है कि आपके पार्टनर को शायद वीडियो गेम्स खेलने का बहुत शौक है, या आप उनमें से हो जो बहुत ज़्यादा वीडियो गेम्स खेलते हो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए। अब ये वीडियो गेम्स की एनर्जी ऐसी भी हो सकती है कि ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते रहते हैं, बार बार बातें कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोलते या नहीं बोलती, घुमा घुमा के बातें करते हैं, सत्य आपसे हाइड करते हैं, बहुत सी चीज़ें हाइड करने की आदत है। पर इंटेंशन बुरा नहीं है, ऐसा लग रहा है कि मन बहुत साफ है, बस बोलने में दिक्कत है, बोलना खुल के इन्हें लगता है कि चीज़ें खराब हो जाती है सच बोलकर। आपके पार्टनर को लगता है कि आप लोग जब तक अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे थे ना, तब तक चीज़ें बहुत अच्छी थी, तब तक सिचुएशन बहुत अच्छी थी। पर जब से आप लोगों ने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू किया, तब से आप लोगों के बीच में आपका रिश्ता ख़राब हुआ है। इन्हें लगता है आप बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस लेते हो आने वाले कल का, आप अपने आज में जीते नहीं हो, आपने आज में जीना बंद कर दिया। पहले आप बहुत हंसते थे, मस्ती करते थे, आप अपने आज में जीते थे, आप उनको बहुत बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी में रखते थे। बट सडनली उसके बाद आपका स्वभाव इतना चेंज हो गया है, आपने ऐसा बिहेव करना शुरू कर दिया जैसे कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, फैमिली क्या करेगी। आप फ्लो के साथ प्रोसेस को एंजॉय करना आपने बंद कर दिया, और उन्हें लगता है इसी की वजह से आप लोगों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई। बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी जा रही थी, पर इन्हें लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा दूसरों पे फोकस करने लग गए, आपने कल पे आने वाले फ्यूचर पे इतना फोकस करना शुरू कर दिया, हर एक बात में आप बहुत डेप्थ में जाने लगे, जिसके वजह से इन्हें लगता है कि सब वहीं ख़राब हुआ। इन्हें लगता है ऐसे आप इंसान बहुत बुरे हो, पर इनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आसपास के कुछ लोगों ने मिलकर आपका दिमाग ख़राब किया। प्यार बहुत, रिलेशनशिप आप लोगों का बहुत अच्छा था, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं थी इतनी एक्सट्रीम लेवल पे, आप लोगों के बीच में कमाल की अंडरस्टैंडिंग रही, कमाल का एक दूसरे के लिए जो है समर्पण रहा। बट एक टाइम के बाद सब चीज़ें ख़राब हुई, और उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं इसका जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो आपके आसपास के लोग, जैसे आपके कोई दोस्त या आपके मदर या आपके सिस्टर या किसी इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों से किया। आपने सडनली अपने रिश्ते को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर दिया, आपने सडनली हर चीज़ को बहुत अलग एंगल पे ले जाना शुरू किया। इन्होंने बात आपसे कुछ कही, आपने उस चीज़ को कुछ अंडरस्टैंड किया। इन्हें लगता है कि पिछले लंबे टाइम तक आपने अपने अंदर बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स को डेवलप किया है, बहुत ज़्यादा, और ऐसा लग रहा है कि मैच्योरिटी उसकी वजह से इन्हें लगता है कि अब आप दिमाग से काम नहीं लेते, अब आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ पर इमोशनल और बहुत ओवर सेंसिटिव हो जाते हो, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हो, बहुत जल्दी पॉसेसिव हो जाते हो, बहुत जल्दी आप जो है हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो कि ये आपके हिसाब से चले। पर इन्हें लगता है कि रिश्ता शुरू से बहुत अच्छा था, शुरू में बहुत ज़्यादा फ्रीडम थी, लव था, आप दोनों एक दूसरे को इतना जज नहीं करते थे। पर उन्हें लगता है पिछले कुछ लंबे टाइम से आपने सिर्फ एक दूसरे को जज किया है, स्पेशली आपने, इन्हें लगता है आपने शुरू किया, उसके बाद इन्होंने भी शुरू कर दिया, और वहाँ चीज़ें डिफिकल्ट हो गई। आप दोनों के बीच में हो सकता है कोई लीगल फाइट चल रही है, बिकॉज यहाँ पर लीगल पेपर्स बहुत दिख रहे हैं, या हो सकता है ये किसी खुद की लीगल प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, बिकॉज यहाँ पर एक लीगल प्रॉब्लम मुझे दिख रही है जो आप लोग दोनों के बीच में चल रहा है। हार्ट बनकर आया, रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पार्टनर आपसे आज भी बहुत प्यार करते हैं, बस इन्हें लगता है कि अब सिचुएशन बहुत बुरी तरह मैसअप हो चुकी है, जिसे ठीक करना बहुत डिफिकल्ट हो चुका है। इन्हें लगता है कि अब आप उन चीज़ों को देख नहीं पाते, बाकी सोचते तो दिन रात आज भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा है। बस इन्हें लगता है कि आप अब हर तरीके से पहले जैसे नहीं रहे हो, आप में
बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। आप पहले बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, लविंग, केयरिंग पार्टनर रहे, बट अब आप ऐसे बन चुके हो जैसे मैं ये, मैं वो, मैं फलाना, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे वो नहीं दे रहे हो, मुझे वो नहीं कर रहे हो। इन्हें लग रहा है सिर्फ और सिर्फ अब आपकी बात ही हो गई है। अब इस रिश्ते में उनके कोई होने ना होने का आपको कोई है ही नहीं, मतलब आपके अंदर कोई इस चीज़ का दुख नहीं। पहले आप इनकी खुशी में खुश होते थे, इनके दुख में दुखी हो जाते थे, बट इन्हें लग रहा है पिछले कुछ टाइम से आप इनकी खुशी में भी दिक्कत ले आते हो और इनके दुखों में भी और ज़्यादा दुख बढ़ा देते हो। बजाय अंडरस्टैंडिंग दिखाने की, प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ती हैं आप लोगों के बीच में। मुझे चूड़ियाँ दिख रही है और ऐसा भी लग रहा है, पता नहीं क्यों चूड़ियाँ तो दिख रही हैं, और चूड़ियाँ थोड़ी सी हरे कलर की हैं, पर इसमें थोड़ा सा गोल्डन का भी मिक्स किया हुआ है। और चूड़ियाँ मुझे ऐसे दिख रही हैं जैसे एक रिफ्लेक्शन में ना मुझे चूड़ी प्रॉपर दिख रही है, दूसरे रिफ्लेक्शन में ना मुझे उसमें से दो चूड़ियाँ जो है ना टूटी हुई दिख रही हैं। तो या तो आपकी चूड़ी अभी टूटी है, या ये पता नहीं किसी चीज़ का साइन है कि एक एक करके आप लोगों की चूड़ियाँ टूट रही हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि स्पेशली एक स्त्री के लिए रीडिंग है, बट मुझे जो रिफ्लेक्ट होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। समटाइम्स मैं खुलकर नहीं समझा पाती हूँ आपको कि मैं क्या देख रही हूँ, पर मुझे इस वक्त दो रिफ्लेक्शन आ रहे हैं। एक में वो प्रॉपर चूड़ियाँ पहनी हुई है, और दूसरे में ना वो दो चूड़ियाँ टूटी हुई हैं उनमें से। और वो दो चूड़ियाँ टूटी हुई जैसे कि एक एक करके ना अब आप लोगों का रिश्ता जैसे कि एक एक चूड़ी की तरह टूटता चला जा रहा है आप लोगों के बीच में। हो सकता है आप दोनों मैरिड हो एक दूसरे के साथ, तो सुहाग की निशानी भी हरी चूड़ियाँ कई बार होते हैं। महाराष्ट्रन कल्चर में ये माना जाता है, ये हो सकता है। हर किसी के कल्चर में अलग होता है। जैसे हमारे कल्चर में लाल चूड़ियों का बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंस है, सुहाग की निशानी मानी जाती है। उसी तरह बहुत से लोगों के कल्चर में ग्रीन चूड़ियों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो हो सकता है आपने वो ग्रीन चूड़ियाँ पहनी हैं और वो टूट रही हैं, या ऐसे एक रिफ्लेक्शन यूनिवर्स दे रहा है कि एक एक करके वो चूड़ी टूट रही है, यानी कि वो बैंगल टूट रही है। वो एक एक करके एक रिश्ता आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, और ये नेचुरली हो रहा है। बहुत ज़्यादा अचानक से चीज़ें ख़राब हो रही हैं, और आपको इस सिचुएशन को समझदारी से हैंडल करने की ज़रूरत है। ये यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है, जैसे एडवाइस है कि आपको उसे समझदारी से, आई एम नॉट सेइंग कि पूरा ब्लेम आपके ऊपर है, आप ही गलत हो, आप ही कल्प्रिट हो, नहीं। ये इनकी सोच हो सकती है। ऑब्वियसली आपके पार्टनर अपने आपके साइड को सही समझेंगे और अपने साइड को गलत समझेंगे, आपके साइड को गलत समझेंगे। ये ऑब्वियस है। आप जिस तरह इनकी साइड को कहीं ना कहीं गलत मानते होंगे और अपने साइड को ऐसे सोचते होंगे ना कि मैं सही, तो वैसा एक इंसान की फितरत है, ये नेचर है। तो ठीक है, दिस इज़ नॉर्मल। इसका मतलब ये नहीं कि सारी गलती आपकी, बट यहाँ पर यूनिवर्स आपसे समझदारी की उम्मीद, यानी कि यूनिवर्स जैसे कि आपको कह रहा है कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग से काम लेना होगा, बैलेंस लाना पड़ेगा। आप हर चीज़ में एकदम से ओवर रिएक्ट नहीं कर सकते, एकदम से माई वे स्काई वे वाला एटीट्यूड नहीं ला सकते। आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि इस रिलेशनशिप में रूट का कॉज कहाँ था, मेन जड़ प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई, और उस जड़ को कैसे ठीक किया जा सकता है। यदि आपको लग रहा है कि नहीं, इस जड़ का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, आप लोगों दोनों के बीच में बहुत लीगल मैटर्स तक आ चुके हैं, मारामारी हो चुकी है, घर परिवार के बीच में छीछा लेदर सब कुछ गंद मच चुका है, तो यार इट इज़ हाई टाइम जहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहा है दिमाग से काम लो और अब इस रिश्ते से आगे बढ़ो। क्योंकि ऑलरेडी इस रिश्ते में इतना जहर फैल चुका है कि तुम बैठ के पुश करते रहोगे, कोई पॉइंट नहीं है उस चीज़ को ठीक करने का। जब उस स्थिति को ठीक होना होगा वो हो जाएगा, तुम्हें उस चीज़ को पुश नहीं करना है। ओवरऑल यूनिवर्स आपको कह रहा है कि फैसले दिमाग से लो, दिल से नहीं। बेवकूफ़ बनना बंद करो, इमोशनल होना बंद करो, सेंसिटिव होना बंद करो। बट अगर ऐसा इतना ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं हुआ था, बेसिकली यूनिवर्स आपको कह रहा है कि शुरू से लेकर अंत तक जो जो चीज़ें हुई उसे अच्छे से दिमाग में लाने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो। सिर्फ दुखी वाला पल नहीं, अच्छा वाला पल भी याद करो। हर एक सिचुएशन, अभी अगर आप ये मेरे को बोल रहे हो, लेट्स से कि एक सेकेंड ना, अगर आप ये अभी बोल रहे हो कि नहीं दीदी वो मुझे अंडरस्टैंड नहीं करता, तो आप सोचो कि क्या सच में वो इंसान आपको अंडरस्टैंड नहीं करते? इज़ इट ट्रू? ऐसा तो नहीं कि आप अभी के बेस पर, ये जो सिचुएशन आपके सामने अभी आई है इसके बेस पर आप ये धारणाएं बना रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि कहीं आप अपने पार्टनर को ओवर जज कर रहे हैं? आप उस सिचुएशन को फिर याद करें जहाँ पे उन्होंने आपको समझने की कोशिश की थी। ऐसी कोई 10 बातें ज़रूर निकल आएंगी जहाँ पे उन्होंने आपको समझा भी होगा। हर चीज़ ऐसी नहीं हुई होगी कि उन्होंने डे 1 से ही आपके साथ बिगाड़ दी होगी। बहुत सी चीज़ें होंगी जो उन्होंने अच्छी भी की होंगी। तो आपको उस चीज़ को ध्यान में लाने की ज़रूरत है और फिर एक फैसले पे आने की ज़रूरत है। आपको समझने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस रिश्ते में आपका कोई स्टेप था जो आपने नहीं लिया और आपको लेना चाहिए था।
तो अच्छे से बैठ के अपने आप के साथ मंथन करो, डिसाइड करो, ठीक है। बाय द वे, डाइस रीडिंग के रजिस्ट्रेशन, जिन लोगों को भी डाइस रीडिंग सीखनी थी, रजिस्ट्रेशन का जो लाइव होने वाला था, लाइव 2 नवंबर को हो रहा है। इससे पहले तो हम लोग का दूसरा डेट था, फिर बाद में हम डेट स्विच हुई क्योंकि दिवाली थी, तो दिवाली की वजह से हमने डेट आगे कर दी। पहले 19 अक्टूबर था, बट अब हमने 2 नवंबर कर दिया है। बट रजिस्ट्रेशन की डेट आज ही है, आज लास्ट डेट है। 5000 फीस है, 1 डे का वर्कशॉप है, आना है, लाइव वर्कशॉप है, आना है तो आ जाओ। लास्ट डे है, आज के बाद अगले दिन मत आना प्लीज़, अगले दिन हम रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे। उसके बाद अगर आप आते भी हो, लेट्स से आप कल परसों आते हो, तो लाइव में आपको पार्टिसिपेशन नहीं दी जाएगी, आपको सिर्फ रिकॉर्डेड ऑप्शन में पार्टिसिपेट किया जाएगा। यानी कि जब लाइव होगा उसके 1 हफ्ते बाद आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी, लाइव में आपको इन्वाइट नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो अगर आप लोगों को लाइव वर्कशॉप अटेंड करना है, डाइस रीडिंग समझनी है, फाउंडेशन बेस समझना है, कैसे होती है डाइस रीडिंग, कैसे किया जाता है, आखिर दीदी का मेथड क्या है, तो इस चीज़ को समझना है। घर घर में डाइसेस अवेलेबल हैं, आप इसे लर्न कर सकते हैं, प्रो बन सकते हैं, लोगों के लिए भी रीड कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड थिंग, आप समझ सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप आ जाओ जल्दी से, आज आखिरी दिन है, इसके बाद आने की ये मत करना कि अरे लाइव में आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा एनरोलमेंट, उसके बाद पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद सिर्फ रिकॉर्डेड वर्जन ऑप्शन में रहेंगे। और यस, और भी हम लोगों के पास अभी कोर्सेज आ रहे हैं। टैरो एडवांस कोर्स आने वाला है, दिसंबर में आएगा, वो दिसंबर फर्स्ट वीक में, पर उसकी लास्ट डेट लगभग ड्यू डेट होगी नवंबर के एंड में। और उसके अलावा डाइस का भी एक एडवांस कोर्स आएगा। बट जैसे कि मैंने टैरो में भी किया है, वैसे डाइस में भी बेस समझना ज़रूरी है, इसलिए आपको पहले ये वर्कशॉप करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप एडवांस कर पाते हैं। तो हर चीज़ के लिए मैंने पहले ही आपको गाइड किया। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, दिया गया नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप उस पर मेरी टीम को व्हाट्सअप करें, मेरी टीम आपको बाकी डिटेल्स देती हैं, उस बेस पे आप पेमेंट करें और रजिस्ट्रेशन करवाएं अपना, ठीक है। सो लेट्स सी आप लोगों के लिए यूनिवर्स का मैसेज क्या है इन योर लव एंगल, लव रिलेशनशिप। उसके बाद एक हम यस और नो का भी कार्ड निकालेंगे, ठीक है। गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डिपेंड। जितना आप लोग एक दूसरे को एक्सप्रेस करोगे खुलकर अपने मन की बातें, उतना ज़्यादा आप लोगों का रिलेशनशिप डीपर लेवल पर जाएगा। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। आपको समझना होगा कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। बहुत से गलत लोगों को आप बिना वजह एंटरटेन कर रहे हो, बहुत से गलत लोगों को आप थाली में बिना वजह परोस कर खाना खिलाए जा रहे हो। पर आपको ही समझना होगा कौन रेड फ्लैग है और कौन आपके लिए ग्रीन फ्लैग है। आप रिश्तों में कोई कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे और यूनिवर्स जैसे आपको एडवाइस दे रहा है कि कॉशियस रहो, वार्निंग साइन है ये आपके लिए, थोड़ा ध्यान रखो कहीं ऐसा तो नहीं कि रेड फ्लैग को ग्रीन समझने की गलती कर रहे हो। यूनिवर्स, वन मोर मैसेज। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज, अलाउ दिस सिचुएशन। अभी देखना बहुत दिनों में ना, मेरे को अभी एकदम से क्लिक हुई, बहुत दिनों में ना कुछ ही दिनों में ये पूरा सेटअप या इस तरीके के से आउल्स वगैरह भी आपको लोगों के इस पे दिखेंगे। लोग आजकल जिस तरीके की हरकतें करते हैं, यू नो दैट, ऑलरेडी मैंने इस पे बात करी है ना। अब ये सभी चीज़ें भी दिखेगी तो आप लोगों को, हर चीज़। लोग बहुत बेशर्म हो चुके हैं, देखना ये चीज़ें भी। मैं अभी क्यों बता रही हूँ कि देखना अभी थोड़े दिन में क्या एक्सपेक्टेड है। आप लोग बहुत सारे चैनल्स चेकआउट करते हो ना, आप नोटिस करना ये सब चीज़ें होंगी और उसके बाद फिर बोलोगे कि अरे दीदी आप रिएक्ट क्यों करते हो। मैं अभी रिएक्ट नहीं करती हूँ, बट मैं जस्ट बता रही हूँ एग्जाम्पल के लिए कि भाई देख लो कैसे होते हैं लोग। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड। आप किसी भी चीज़ को खुद होकर ठीक नहीं कर सकते। यूनिवर्स जिस आपको कह रहा है स्टे कॉशियस, आपको आराम से बैठकर सोचने की ज़रूरत है कि इस रिश्ते में कुछ चीज़ें हैं जो आप अभी तक नहीं समझ पाए हो, कुछ ऐसे रूट कॉजेज़ हैं जो आप अभी तक देख नहीं पाए हो। देयर आर चांसेस कि इस रिश्ते में बहुत सारे रेड फ्लैग्स थे जो आप देख के भी अनदेखा कर गए, उस चीज़ को समझ कर भी नहीं समझ पाए हो। यूनिवर्स कह रहा है अकेले बैठ के मंथन करो, किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती पुश करके ठीक करने का प्रयास मत करो, वो तुम नहीं कर सकते। क्योंकि जब होता है जो होता है वो डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग होता है। इसमें सिर्फ इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जब भी यूनिवर्स आपको मौका देगा, जब भी आप लोगों के बीच में कनेक्शन बनेगा, तो मेक श्योर कि आप अपने आप का मन जो है वो खुलकर सामने एक्सप्रेस करें, मन के भीतर जो चल रहा है उसे एक्सप्रेस करें, एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाएं, एक दूसरे को बताएं कि हाँ भाई तुम सामने वाला कितना छोटा है, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी नहीं करें, इससे अच्छा सामने वाले को समझने का प्रयास करें, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जो है येस और नो एक आप लोगों के लिए कार्ड पुल करेंगे। एक सेकेंड, जल्दी से आपके अंदर मन का प्रश्न जो है पूछो, जो भी अपने मन में चल रहा है। मैं आपको येस और नो बताऊंगी कि ये संभव है या नहीं है, या यूनिवर्स का इसके पीछे मैसेज क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स के लिए, जो भी इनके मन के भीतर क्वेश्चंस चल रहे हैं, प्लीज़ गाइड।
हीरोपेंथ, येस, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग येस, पर यूनिवर्स आपको कह रहा है कि इस समय अपनी विजडम और नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। बिकॉज इस वक्त आप नॉलेज या मैच्योरिटी में नहीं आ रहे हो, आप मैच्योरली बिहेव नहीं कर रहे हो, आपके अंदर पेशेंस की कमी है, सब्र की कमी है, बहुत ज़्यादा सब्र नहीं रख पाते, खुद को शांत नहीं रख पाते, बहुत जल्दी ही किसी भी चीज़ को लेकर रेस्टलेस हो जाते हो, या बहुत जल्दी ही हर चीज़ में बहुत ज़्यादा डीपली ओवर थिंकिंग करना शुरू करते हो। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अपने विजडम, अपने नॉलेज, अपने अंदर की मैच्योरिटी पे, अपने ज्ञान पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, खुद को ज़्यादा ज्ञानी बनाना है, मैच्योर बनाना है, शांत होना, सब्र रखना सीखना होगा। आपकी बहुत जल्दी शादी भी तय हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो मैरिज की भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हीरोपंथ जो है वो आप लोगों के लिए मैरिज का भी कार्ड है, मैरिज की भी साइंस देता है। ये आपको रिप्रेजेंट करता है कि जल्दी आपकी जो है बात तय होने वाली है। पर बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर देखो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स रिप्रेजेंट करता है कि अभी तक आपका माइंड बैलेंस नहीं है, आप चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पा रहे हो, आंखों पे आपने जैसे एक इल्यूजन की पट्टी, भ्रमित दुनिया की पट्टी बांधी है। चांद अब भी उल्टा है, अगर आप ध्यान दोगे तो आप नोटिस करो चांद अब भी उल्टा है, जिसका मतलब आपकी हीलिंग में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं। आप अपनी हीलिंग को छोड़ बाकी दुनिया की सब चीज़ों में घुसे चले जा रहे हो, या तो आपने शॉर्टकट लेना शुरू कर दिया, आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने से या बहुत ज़्यादा स्मोक करने से या फुल पार्टी हॉपर बनने से चीज़ें अच्छी हो जाएंगी और मैं सब चीज़ें भूल जाऊंगा। नहीं, यू नीड टू फोकस मोर ऑन योर, आपको फोकस करना होगा अपनी मेंटल हेल्थ पे। आपकी मेंटल हेल्थ जो है ज़्यादा डैमेज हो रही है, प्लस ये हार्मोनल इम्बैलेंस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। आपकी हेल्थ में बार बार आपके हार्मोन्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं, मे बी आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं हैं। हार्मोन्स को बैलेंस के लिए सबसे पहले मेडिटेशन और मून वाटर आपको पीना चाहिए। मून वाटर आप लोगों को जो है, जो हम फुल मून में वाटर रखते हैं, ब्लेसिंग वाली जो चीज़ें करते हैं, रिचुअल्स करके हम लोग मून वाटर रखते हैं, उसको आपको पीना चाहिए। उसको आप या तो उससे आपको नहाना चाहिए, या नहाते वक्त आपको जो है एप्सम सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट वाटर बाथ लेनी चाहिए। आपका मून रिफ्लेक्टेड है यहाँ पर, कहीं ना कहीं मून इफेक्ट होने का मतलब है कि आप किसी भी चीज़ को इमोशनली सोच रहे हैं, इल्यूजन में ट्रैप्ड हो रहे हैं, हर चीज़ में क्लैरिटी होने की जगह कन्फ्यूजन है, जिसकी वजह से दिक्कत हो रहा है। यूनिवर्स आपको कह रहा है स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, अपने आप को पढ़ाने पे ज़्यादा फोकस करना है, क्या सीख सकते हैं इस दुनिया में और सीधे क्या चीज़ें कर सकते हैं। किसी ज्ञानी व्यक्ति से बात करने की ज़रूरत है, देखें कि कहाँ ज्ञान बट रहा है, उस चीज़ पे बैठें। अगर ज्ञान संभव नहीं है, मन कहीं नहीं लगता, तो किसी सत्संग वगैरह को ज्वाइन करें, जिस गुरु को आप बहुत ज़्यादा मानते हो उस गुरु के वचनों को सुनना शुरू करें, भगवत गीता पढ़ना शुरू करें, या आपके जो बाइबल है, आपके जो स्पिरिचुअल बुक्स है उसे स्टडी करना शुरू करें। इससे आपकी बहुत हीलिंग होगी, बहुत हेल्प होगी। अगर आप बोलोगे बिना ज्ञान के इस तरह अज्ञानी रहते रहते ही मैं आगे बढ़ूंगा, तो नहीं बढ़ोगे। रिलेशनशिप में अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, अबंडेंस चाहिए, तो आपको उसके लिए अपने आप को भी ज्ञान की और अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की और, मैं नहीं कह रही पूजा पाठ करो, कंटिन्यू मेडिटेशन करो, बिल्कुल आध्यात्मिक इतने ज़्यादा हो जाओ, ये सब नहीं कह रही हूँ मैं। ढोंग करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ बस अपने मन को शांत करने के लिए ऐसी ऐसी प्रैक्टिस करो जिससे मन को सुकून मिले, शांति मिले, हीलिंग हो जाए और आप पॉजिटिविटी देख सके हर चीज़ों में, ठीक है। सो दिस इज़ इट। और ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। और अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।